हेलो दोस्तों, कैसे हो सब आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। ठीक है। तो आज इस वीडियो में हम दोस्तों जो है एक्सप्लेन करेंगे कुछ ट्रिक्स इस चैप्टर से, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल से, जो चैप्टर हमारा करंट में रनिंग है। तो मतलब एक ट्रिक्स होती है इसमें, जो जैसे हम क्वेश्चन को क्विक एंड फास्ट सोल्व कर सकते हैं। जैसे इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है एन एन ये दिया है कैपिटल एन स्मॉल ड्रॉप्स conducting liquid drops, each of radius r are charged to a potential V. Each these droplets collapse to form a single large drop without any charge leakage. Find the potential on the लार्ज ड्रॉप। ये 2020 में क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे ये हम यहाँ से देखते हैं। तो स्टूडेंट मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, अगर हमारे पास एन स्मॉल ड्रॉप्स हैं ऐसी छोटी छोटी, है ना, और ये कोलैप्स हो रही है, कोलैप्स होने के बाद में क्या हो रहा है, इनसे एक बड़ी ड्रॉप बन रही है ये वाली, है ना। ऐसे आप देख सकते हो। तो मैंने बताया था इसका रेडियस कितना है, मान लो कैपिटल आर है, और इनका कितना है, स्मॉल आर। इसके लिए मैंने ट्रिक बताई थी, अगर यहाँ पे आपको पोटेंशियल फाइंड करना हो और यहाँ का पोटेंशियल कितना हो, स्मॉल वी, तो इसके लिए मैंने कल डायरेक्ट रिजल्ट बताया था। कल की वीडियो में क्या होता है, एन की पावर 2/3 इंटू वी। ठीक है, बस इतना आप लिख सकते हैं। अगर आप इसको ज्यादा और डिटेल में करना चाहते हैं तो फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि v कितना होगा, कैपिटल V इक्वल टू एन की पावर 2/3, और v कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन स्मॉल r। ये भी लिखा जा सकता है, जहाँ जो q है हमारे पास वो क्या है, चार्ज है स्मॉल ड्रॉप पे, और r क्या है, रेडियस ऑफ स्मॉल ड्रॉप। ठीक है, अगर ठीक है, v क्या है यहाँ पे, ये वाला जो स्मॉल ड्रॉप है हमारा, इसका रेडियस होता है, मतलब सॉरी इसका पोटेंशियल होता है ये वाला, है ना। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को क्विक एंड फास्ट आप सोल्व कर सकते हैं। आ सकता है, हो सकता है कि एन की वैल्यू दे दे आपको इन फ्यूचर जैसे एग्जाम में, तो यहाँ से आप एन की वैल्यू रख के डायरेक्ट क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। बहुत ये सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है हमारा, पढ़िए इसको इजिली। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द एक्सिस ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम इट्स सेंटर इज v, यानी कि r डिस्टेंस पे v है, देन पोटेंशियल एट अ पॉइंट एट द सेम डिस्टेंस ऑन इट्स इक्वेटोरियल लाइन विल बी, यानी कि इक्वेटोरियल लाइन पे पूछा है। सपोज दैट हमारे पास एक ये लाइन है, यहाँ पे पूछ रहा है पोटेंशियल आपसे, ठीक है, इस पॉइंट पे। तो कितना होगा थीटा यहाँ, 90 डिग्री। एक फॉर्मूला हमने बताया था कल आपको, v इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ पे आप थीटा कितना यूज करेंगे, 90 डिग्री। तो इम्प्लाइज दैट यहाँ से v की वैल्यू आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और भाई p कोस 90 अपॉन आर। ठीक है, आर स्क्वायर, कोस 90 होता है 0, तो 0 भी इसमें मल्टीप्लाई हो कितना हो जाएगा, 0। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा इसका, ये वाला। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट हम चलते हैं। हमारे पास में एक रेगुलर हेक्सागन है। ये कह रहा है कि रेगुलर हेक्सागन है हमारे पास कुछ इस तरीके का, ये वाला बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर है इसकी। ये हेक्सागन है कोई, ये कह रहा है रेगुलर हेक्सागन है, इसकी प्रत्येक साइड कितनी है, 10 सेंटीमीटर की। अब ये पूछ रहा है कि भाई इसके हर कॉर्नर पे, ठीक है, कितना चार्ज रखा है, 5 माइक्रोकुलाम। ठीक है, तो ये रखा है 5 माइक्रोकुलाम। ठीक है, यहाँ इसका सेंटर है, सेंटर भी इसका सेम डिस्टेंस पे होता है यहाँ पे एक्चुअली, प्रत्येक वर्टिसेस में। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि इस पे कितना पोटेंशियल होगा। तो आपको पता है पोटेंशियल का क्या फॉर्मूला होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर। ठीक है भाई। अब देखो कितने फेसिस हैं इसमें, मतलब कितने पॉइंट बनेंगे, एक इसकी वजह से निकालेंगे, एक इसकी वजह से, 3 4 5 6, यानी कि 6 तरीके से पोटेंशियल कैलकुलेट होगा। तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देनी है बस 6 से। आंसर आपका आ जाएगा 6 × 9 10⁻⁹। ही आपको बताइए चार्ज कितना है इसमें, 5 माइक्रोकुलाम, 10⁻⁻6 अपॉन आर, 10 सेंटीमीटर आप यूज करेंगे यहाँ से, 10⁻²। इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से v आ जाएगा आपके पास कितना भाई, 6 5 30, 30 और 9 2 7 0, और 10 की पावर ऊपर कितनी हो जाएगी, 3, प्लस की अपॉन 10⁻⁻, ये कितनी है यहाँ पे, -2, ये 0 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो v की वैल्यू कितनी आएगी, 27 10⁵ वोल्ट। बहुत इजी हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, बस एक ही लाइन में क्वेश्चन को सोल्व कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है विद एयर फील्ड, ठीक है, बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 8 माइक्रोफैरड, और गिवन दैट 1 पिकोफैरड इक्वल 10⁻12 फैरड, व्हाट विल बी द कैपेसिटेंस इफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स is reduced to by half and space between them is filled with substance of dielectric constant is 6।
मतलब हमारे पास ना ये कह रहा है कि हमारे पास एक डायरेक्ट ये है कैपेसिटर, है ना, यहाँ पे ये प्लस प्लेट है और इधर क्या है, माइनस प्लेट है। यहाँ पे जो डिस्टेंस है d1 इक्वल टू डी दिया है इन्होंने, इसका कैपेसिटेंस है C1 और यहाँ पे एयर भरी हुई है, क्या है यहाँ पे, एयर। इसी तरीके से ये दूसरा कैपेसिटर इन्होंने बताया कि हमारे पास एक ये दूसरा कैपेसिटर है। अब ये कह रहा है डिस्टेंस को कितना कर दे रहा है, डिस्टेंस बिटवीन रेडियो टू हाफ, यहाँ पे डिस्टेंस कितनी कर दे रहा है ये d/2, और यहाँ पे k इक्वल टू 6 ये फील्ड कर दे रहा है। तो ये नया कैपेसिटेंस पूछा है इसने कितना होगा। भाई इसका बड़ा सिंपल तरीका होता है, C2 हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो फॉर्मूला लगाना है C2 इक्वल टू C1 इंटू ये होता है K1 बाई K2 इंटू D2/D1। इस फॉर्मूले से डायरेक्ट सोल्व हो जाएगा भाई। कितना आ जाएगा, C1 कितना है आपके पास 8 माइक्रोफेरेड, वो पिकोफेरेड उसको ऐसे रख देते हैं। K1 कितना है 1, एयर के लिए 1 होता है, और K2 कितना आपके पास में कितना दिया इन्होंने 6 इंटू D2 कितना करते हैं d/2, और पहले डिस्टेंस कितनी थी d, तो ये आ जाएगा कितना, d से d कैंसिल हो जाएगा, और भैया आएगा आपके पास में 8 पिकोफेरेड इंटू 1/6, और भैया कितना आएगा आपके पास में 1/2, है ना। तो यहाँ से इसको आप सॉल्व कर लेना, ये आएगा 4 पिकोफेरेड अपॉन 6 इक्वल टू 2/3 पिकोफेरेड। आप यहाँ से इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है भाई स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, देखो इतना इजीली इसको देखो सॉल्व हम कर सकते हैं, बहुत क्विक एंड फास्ट हो जाएगा सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एक कैपेसिटर है और 200 वोल्ट की सप्लाई से उसको चार्ज किया गया है, यानी कि V1 आपको दे दिया 200 वोल्ट। आगे कह रहा है देन डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द सप्लाई, सप्लाई से डिस्कनेक्ट कर देते हैं, वोल्टेज V2 कितना हो गया 0 वोल्ट। आगे कह रहा है एंड अनचार्ज अनदर 6, मतलब पहला वाला जो कैपेसिटर वो दिया 600 पिकोफैरेड, और बाद में भी कितना दे दिया इन्होंने C2 इक्वल टू 600 पिकोफैरेड, यानी कि ये दे दिया। ये पूछ रहा है भाई एनर्जी लॉस कितना हुआ डेल्टा यू, तो मैंने कल एक ट्रिक बताई थी आपको, डेल्टा यू क्या होता है भाई 1/2 C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, डायरेक्ट लगाना है आंसर आएगा एकदम। 1/2 C1 C2 600 प्लस 600, यानी कि ऊपर मल्टीप्लाई होगी, और भाई अपॉन नीचे कितना हो जाएगा, दोनों का सम 600 प्लस 600, एक पिको फैरेड बचेगा यहाँ पे, कैंसिल हो जाएगी क्योंकि स्क्वायर बनेगा यहाँ से। तो ये V1 कितना अपने पास 200 और V2 कितना है, तो यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे आप, तो आपके पास आएगा 1/2, ये आएगा कितना 36, और भाई 10 की पावर हो जाएगा कितना, ये 4 जीरो यहाँ बनेंगे, अपॉन ये आएगा कितना 1200। ठीक है जी, ये पिको का मतलब होता है 10 की पावर -12, और ये कितना आएगा 200 का स्क्वायर 4 इंटू 10 की पावर 4। तो यहाँ से इसको आगे आप सॉल्व कर लेंगे, तो ये देखो जरा यहाँ से जीरो कैंसिल हो जाएगा, 2 से इसको कट करेंगे आप, कितनी टाइम कट हो जाएगा ये, यहाँ से इसको काट दो 4 को तो 2 टाइम्स कट होगा, तो यहाँ बचेगा आपके पास 3600, है ना, और भाई 2, है ना, और अपॉन कितना है 12, और 10 की पावर कितनी बच रही है भाई ये -12 और 4 माइनस की 8 बचेगी। तो यहाँ से जब इसको कट करेंगे आएगा कितना 300, आएगा 600 इंटू 10 की पावर -8, यानी कि इसको आप लिख सकते हैं 6 इंटू 10 की पावर -6 जूल। ठीक है, कैलकुलेशन एक बार आप चेक कर लीजिएगा, वैसे सही है। ठीक है, तो इतने शॉर्टकट तरीके से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। देखो कितना इजी क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन ही हमारे पास नहीं रहा। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास में, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, पूछा जाता है कंपटीशन में भी। ये चार्जेस हैं हमारे पास, इक्वल चार्जेस हैं, कुछ ऐसे रखें, एक लाइन कह लो, ये वाली एक लाइन है, ये वाली यहाँ पे। ठीक है, एक चार्ज यहाँ रखा है, कोई एक यहाँ रखा है, फिर एक यहाँ रखा है, यहाँ रखा है, अप टू कहाँ तक रखी है, इस पर इन्फिनिटी तक रखी है। सपोज दैट x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 4, ये कह रहा है कि x इक्वल टू इन्फिनिटी तक रखें ये। ठीक है, तो आपको पूछा है पोटेंशियल, तो इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला आप लगाएंगे 1 अपॉन, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा आपके पास में q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है भाई, अब ये आएगा कितना 1/1, ठीक है 1/2, 1/3, 1 अप टू 1/इन्फिनिटी, मतलब ये चला जाएगा पूरा कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए हम
इसमें देख सकते हैं कौन सी सीरीज बन रही है। अगर हमारे पास से कोई सीरीज बन रही है तो हम इसको इस सीरीज के थ्रू टोटल सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। ये कह रहा है कि हमारे पास फोर चार्जेस क्यू माइनस टू क्यू थ्री क्यू फोर क्यू आर प्लेस्ड ऑन द वर्टिसेस ऑफ ए स्क्वायर, कैलकुलेट द पोटेंशियल एट इट्स सेंटर। हमारे पास एक स्क्वायर है ये वाला, इस तरीके का, ठीक है जी। और ये हमारे पास यहाँ पे कुछ चार्जेस रखे हैं, स्क्वायर हमने बना दिया। यहाँ पे कहीं क्यू रखा है, यहाँ पे रखा है माइनस टू क्यू, और यहाँ पे रखा है लेट से थ्री क्यू, और ये रखा है फोर क्यू। ये पूछ रहा है आपसे कि इसके सेंटर पे आपको पोटेंशियल कैलकुलेट करना है भाई, यहाँ पे है ना। तो आप यहाँ पे कैसे पोटेंशियल कैलकुलेट करोगे, इसके लिए मैंने कल भी एक ट्रिक बताई थी आपको। वी जो होता है वो कितना होता है, अगर चार डिस्टेंस सेम रहे, यानी कि यहाँ से अगर आप देखोगे, अगर भाई ये ए है डिस्टेंस इसका, तो यहाँ से ये डिस्टेंस हम कैलकुलेट कर लेंगे तो कितनी आती है लगभग, ये आपको पता है। यहाँ से यहाँ तक ये हो जाएगी पूरा ऐसे, यहाँ से देख लो इसको, आप देख सकते हैं ये कितनी हो जाएगी, ए ये है, ए ये, तो ए रूट टू कितना हो जाएगा, ए रूट टू, ठीक है भाई। तो इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ से हाफ में कितना बचेगा, ए बाई रूट टू यहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। आर की जगह कितना बताया मैंने, ए बाई रूट टू यूज करेंगे आप, ए बाई रूट टू। और यहाँ पे सिर्फ क्या करना है, टोटल चार्ज को इनको ऐड करना है बस, फोर प्लस थ्री माइनस ये टू और भाई प्लस का वन, बस ये हो जाएगा। यहाँ से ये हो जाएगा, आप इसको सॉल्व करेंगे आगे तो आंसर आ जाएगा आपके पास में, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, यहाँ से आप इसको देख सकते हैं। तो क्यू अपॉन कितना है भाई ये, ठीक है, ये आर था यहाँ पे, तो फोर पाई एप्सिलॉन नॉट ए बाई रूट टू। और यहाँ से इसको सॉल्व कर दो बस, चार तीन सात में से दो गए पाँच और एक छः यहाँ तक, ठीक है। ऐसे इसको सॉल्व कर देना, इतने वोल्ट ही आंसर आ जाएगा इसका। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसे आप इसको सोल्व कर सकते हैं। देखो एक सिंपल ट्रिक से आप इस क्वेश्चन को कितना क्विक एंड फास्ट सोल्व कर पा रहे हैं, ठीक है। जो मैंने कल रिजल्ट बताया था उस रिजल्ट के थ्रू इसको आप कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास में कि एक हमारे पास व्हीटस्टोन ब्रिज है, ये दे रखा है आपको। जब भी चेक करेंगे बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज होगा, उसकी कंडीशन ये होगी, है ना। तो उसमें क्या करना है, चेक कर लेना। देखो यहाँ पे टू अपॉन फोर इक्वल टू एट बाई सिक्सटीन, रेसो सेम आना चाहिए। देखो भाई यहाँ भी कितना आ रहा है, वन बाई टू आएगा, यहाँ से भी रेसो कितना आ रहा है, वन बाई टू, तो दोनों तरफ से रेसो सेम आ रहा है। तो इसका मतलब बैलेंस ब्रिज है। कैसा ब्रिज है ये बैलेंस्ड ब्रिज है। जब भी बैलेंस्ड ब्रिज का क्वेश्चन होता है तो उसको, अब इसको सॉल्व कैसे करना है, देखो अलग अलग हैं सब कैपेसिटर्स, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है सी इक्वल टू सी वन सी टू अपॉन सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री सी फोर डिवाइडेड बाई सी वन, सॉरी सी थ्री प्लस सी फोर। तो ये फॉर्मूला आप लगाएंगे, आंसर आ जाएगा डायरेक्ट। सी वन सी टू आपके पास कितना है, टू इंटू फोर अपॉन टू प्लस फोर, और ये कितना है यहाँ पे, ये आपके पास एट इंटू सिक्सटीन डिवाइडेड बाई एट प्लस सिक्सटीन। तो यहाँ से जब इसको आप सॉल्व करेंगे टोटल ये आएगा एट अपॉन सिक्स, ये कितना आएगा भाई, वन ट्वेंटी एट अपॉन कितना, ये आ जाएगा ट्वेंटी फोर। तो यहाँ से आप इसको सोल्व करेंगे, तो सोल्व करने के बाद जो आंसर आएगा आपका वो यहाँ से आ जाएगा। इसको आप काट सकते हैं, टू फोर जेड और ये आएगा टू थ्री जेड, यानी कि कितना आ गया फोर बाई थ्री, और भाई ये कितना आएगा, इसको आप कट कर सकते हैं फोर टू से सिक्सटी फोर, और टू से काटेंगे इसको ट्वेल्व, और इसको थ्री, फिर टू से थर्टी टू, टू से इसको सिक्स, फिर टू से थ्री, टू से सिक्सटीन, तो आएगा सिक्सटीन बाई थ्री। तो भाई टोटल आंसर कितना आएगा, ट्वेंटी बाई थ्री माइक्रोफैरड। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, तो इसको आप डायरेक्ट फॉर्मूले को यहाँ पे यूज कर सकते हैं क्विक एंड फास्ट सोल्व करने के लिए। इसको उम्मीद करता हूँ ये चीज़ समझ में आ गई होगी आपको, ठीक है। अब उसी तरीके से आता है हमारे पास एक ये दूसरा है, नंबर फोर, नंबर थर्ड पे ये एक ब्रिज है हमारे पास, ये दे रखा है देखो आपको ये वाला। अब इसका रिजल्ट क्या है, जैसे हमारे पास ये सब सेम कैपेसिटर हैं और बैलेंस ब्रिज बना हुआ है यहाँ पे, तो इसकी कंडीशन ये होती है, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन दिया हुआ आपको तो उसका डायरेक्ट आंसर जो आता है इक्विवेलेंट वो वही होता है, सी वन सी टू सी थ्री सी फोर, कोई भी आप रख लो इसमें, वो आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है। तो आंसर कितना हो जाएगा, फाइव माइक्रोफैरड। तो इसका तो आंसर बहुत सिंपल है, जब भी सेम कैपेसिटेंस आपको दिखे यानी और बैलेंस ब्रिज हो, तो आंसर वही होता है जो उसका सी वन हो या सी टू हो या सी थ्री, किसी को भी आप रख दो वही इसका आंसर होगा, ठीक। ये क्या है, एक रिजल्ट है डायरेक्ट, तो इस रिजल्ट से आप इसको कर सकते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट अब हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर, ये हो गया सेकंड, ये आ गया थर्ड। हमारे पास एक क्वेश्चन ये दिया हुआ है हमें, ठीक है। तो जैसे एक क्वेश्चन ये दे दिया,
ये फोर्थ वाला पहले देख लेते हैं। इस फोर्थ वाले क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 6 है, 12 है। ये तो होता है देखो C1, पहचानने का तरीका है। C2 ये होता है C3, और ये होता है C4, और ये होता है C5। आप देख पा रहे हो बैलेंस ब्रिज बनना है, चेक करके देखो। C1/C2 इक्वल टू C3/C4, देख लीजिए एक बार। 6/12, और ये कितना है यहाँ 2/4, कितना रेशो आ रहा है 1/2, 1/2। जब भी ये कंडीशन बनेगी तो क्या बनेगा, ये कैसा ब्रिज है, बैलेंस ब्रिज। और बैलेंस की कंडीशन मैंने समझा दिया आपको, बैलेंस्ड ब्रिज है ये। बैलेंस ब्रिज को कैसे सोल्व किया जाता है, ये मैंने ऊपर बता दिया आपको इस रिजल्ट में। यानी कि इस तरीके से आप इसमें फॉर्मूला लगाएंगे और आंसर आ जाएगा आपका। सी इक्विवेलेंट कितना आएगा, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 प्लस C3 C4 अपॉन C3 प्लस C4। तो यानी कि ये फॉर्मूला आप लगा देंगे, C1 C2 C3 C4 ये सब चीज़ें गिवन है आपको, तो इस फॉर्मूले से डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे। ये बहुत क्विक एंड फास्ट ही सोल्व हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे कितना है, C1/C2 इक्वल टू C3/C4, यानी कि इस क्वेश्चन को अब हम देख रहे हैं। इसमें देखो जरा, इसमें ये कितना है 2/3, और ये कितना है 6/9, 3 2 जा, और ये कितना है हमारे पास में, इसको हमने काटा 3 से, और 3 3 जा 9, कितना है 2/3, और ये 2/3 इक्वल है, तो भी क्या है, ये भी बैलेंस ब्रिज है ना। तो ये भी कैसा है, बैलेंस ब्रिज। तो इसको भी आप ऐसे ही सोल्व कर सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे आप इसमें, ये फॉर्मूला मैंने बताया, जो शॉर्टकट फॉर्मूला है, बिल्कुल आराम से क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दें, जैसे एक हमने ब्रिज बना दिया यहाँ पे इस तरीके का कोई, ये वाला देखिए जरा, इसमें क्या हो रहा है एक्चुअली, ये कैपेसिटर हमने यहाँ लगा दिया, एक कैपेसिटर यहाँ, एक कैपेसिटर यहाँ, और एक कैपेसिटर यहाँ, और एक कैपेसिटर यहाँ। इस तरीके से हमने बना दिया ये, है ना। अब भाई हम क्या करेंगे, देखो जरा, ये पॉइंट ए हो गया, ये बी हो गया। लेट से कितना है 2, ये कितना है 3, ये कितना है 8, ये कितना है 9, ये कितना है 5। अब हम देख पा रहे हैं कि भाई इसमें प्रॉब्लम आ गई हमें, ठीक है, इसमें हमें प्रॉब्लम आ गई। अब क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि अगर C1/C2 इक्वल टू C3/C4 आप चेक करेंगे, तो इसमें क्या हो रहा है, ये चीजें बन नहीं पा रही हैं। यानी कि 2/3 इक्वल टू 8/9 आ रहा है, जो इक्वल नहीं है। तो ये कैसा ब्रिज है, अनबैलेंस, अनबैलेंस ब्रिज। जब भी अनबैलेंस ब्रिज होता है तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, उसके लिए फिर क्या तरीका होता है हमारे पास, उसके लिए तरीका होता है भाई, ये जो देखो, इसको क्या बोलते हैं C3, इसको क्या बोलते हैं C4। तो अगर आपको ये MCQ में दिया हुआ है क्वेश्चन, तो MCQ में क्या करना है, डायरेक्ट C3 और C4 का आपका एवरेज लेना है। आगे एवरेज कितना है 9 + 3/2, कितना है भाई 6। यानी कि सी इक्विवेलेंट आया, जो ऑप्शन होगा आपका वो क्या होना चाहिए, ऑप्शन क्या होना चाहिए, लेस देन 6, यानी कि इस आंसर से छोटा होना चाहिए। तो आपका क्वेश्चन वहां पे बहुत जल्दी सोल्व हो जाएगा MCQ में, डिसबैलेंस जो आपका अनबैलेंस ब्रिज होता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये जो ट्रिक्स हैं टिप्स हैं समझ में आई होंगी। तो पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए थैंक यू वेरी मच आप लोगों का। तो आज की जो क्लास है हम उसको यहीं पे एंड कर रहे हैं। तो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू।